अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। ये अपने स्टाइल से बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही आसान बनती है। बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और सब्जियां इसके अंदर बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेश सी डालेंगे। तो इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले एक खुले पैन के अंदर हमने तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है और ये शिमला मिर्च ली हैं 2 अदद और 2 अदद ही प्याज लिए हैं, ज़रा बड़े साइज़ के लिए हैं और इनको इस तरह से क्यूब कट में काट लिया है। तो इस तरह से क्यूब्स में काटें या लंबाई में काटें, एक ही शेप में चिकन भी हो और सब्जियां भी हों। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम के ऊपर इस तरह से फ्राई करना है और फ्राई करते ही निकाल लेना है ताकि इनका क्रंचीपन जो है ये बरकरार रहे और इनका कलर भी ख़राब ना हो। तो ये सारी हम सब्जियां निकाल लेंगे। थोड़ा सा और ऑयल डाल लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर और इसको गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर हमने ये 2 अंडे लिए हैं, इनके अंदर दड़ा मिर्चें और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसको हमने फैला के पैन के अंदर डाल दिया है। जैसे ये एक साइड से कुक हो जाएगा तो इसको हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसके भी हमने बाद में पीसेस करने हैं, जैसे हमारी सब्जियों के हैं और चिकन के हैं तो उसी तरह से इसके भी पीसेस करेंगे। क्यूब में इसको काट लेंगे। तो ये अंदर से पक चुका है दोनों साइडों से, तो इसको निकाल लिया और इसको साइड पे रख देंगे। एंड पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे रेसिपी के। तो ये भी हमारा एग भी तैयार हो चुका है। अब इसी ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है लहसुन 1 टेबल स्पून फुल भर के चॉप किया हुआ, और ये फ्रोज़न था। फ्रेश अगर आप करना चाहें तो फ्रेश भी कर लें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऑयल हमें ज़रा कम लगा तो 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर ऑयल और डाल दिया है और इसको अच्छा सा हमने भूनना है। जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो इसके अंदर हमने चिकन क्यूब्स में कटा हुआ डाल दिया है ½ kg और इसको अब हम वाइट होने तक पकाएंगे, इसी तरह से भूनेंगे और फुल फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है ताकि इसका ज़्यादा पानी रिलीज़ ना हो। तो इसको फुल फ्लेम पे भून लिया है हमने। इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी इसका ड्राई हो चुका। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जैसे कि ½ कप डाल दिया है ताकि चिकन हमारा गल जाए अच्छी तरह से, और इसको कवर करके रख देंगे। और इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है और इस तरह से जूसी भी रहेगा, अंदर से कड़क भी नहीं होगा। तो ये देखें अब ये सारा भुन चुका है दोबारा से। तो अब इसके अंदर हम सीजनिंग वगैरह डालेंगे, जो चीज़ें डालनी हैं। इसमें नमक डाल दिया है, हस्बे ज़ायका डाल लें। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर धड़ा मिर्चें डाल दी हैं। आप जो नमक मिर्च है अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जायके के हिसाब से। तो ये हमने सिरका डाल दिया है, वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून इसमें क्रश चिली चली गई हैं ग्रीन वाली, और अदरक हमने कूट के इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये जो इनके अंदर कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे। इस स्टेज पे चिकन भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लग रहा है और भुन चुका है। तो अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर हम डाल देंगे केचप और इसको भी हम ज़रा सा भून लेंगे। तो ये इसकी बड़ी ही मज़ेदार सी ग्रेवी सी रेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि इसमें ज़रा सी ग्रेवी बन जाए, ज़रा सी रनी हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि अभी इसने और भी पकना है। तो इसके अंदर हमने ये वेजिटेबल जो पहले ही फ्राई करके रखी हुई थी वो डाल दी हैं, और इनका जो डालते वक्त का क्लिप था वो हमसे डिलीट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर सफ़ेद मिर्चें 1 टीस्पून और काली मिर्चें 1 टीस्पून डाल दी हैं। सफ़ेद मिर्चों का टेस्ट बड़ा ही मज़े का लगता है। तो ये टमाटर लिए थे 2, इनको भी हमने उसी तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था जैसे पहले सब्जियां हमने कट की हुई हैं। तो इनको बिल्कुल एंड पे डाल लेंगे ताकि इनका जो कलर है, उनकी शेप है, वो ऐसी ही रहे। तो बड़ी ही मज़े की लुक आ रही है इस वक्त। और इसको अब हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मिक्स करना है। फ्लेम को हमने तकरीबन लो कर लिया है ताकि ये ज़्यादा मेल्ट ना हो। टमाटर जब हमने इनको
डालना है तो फिर ज़्यादा कुक नहीं करना। तो अब इसके साथ ही हमने ये जो एग फ्राई करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है, इसको काट लिया था। ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी हमने डाल दी हैं, साथ ही इनका भी बड़ा अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। और ये हमारी डिश जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल जब आपने सर्विंग करनी हो तो उस वक्त इन सारी चीज़ों को असेंबल करें, उस वक्त इस डिश को बनाएं। चिकन को पहले चाहे करके रख लें, मगर सब्जियां जो हैं ये वेजिटेबल्स एंड पे डालें और उसी वक्त इनको सर्व कर दें। और एंड पे नमक वगैरह ज़रूर चेक कर लिया करें, अगर कम हो तो उसी वक्त डाल लें। बाद में टेबल पे डालना अच्छा नहीं लगता और ना ही वो अच्छा सा मिक्स होता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो नमक हमारा कम था, हमने डाल लिया है और ये अब रेडी हो चुकी है सर्विंग के लिए। इसको हम सर्विंग बोल के अंदर डाल लेंगे और फ़ौरन ही इसको सर्व कर देंगे, ताकि ये मज़ेदार सी जो इसकी लुक है ये सब देख के इंजॉय करें। खाने में भी बड़ा मज़ा आता है अगर सालन की लुक अच्छी नज़र आ रही हो, सबसे पहले आंखें ही खाती हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार सा हमारा ये रेडी हो चुका है चिकन जलफ्रेज़ी का सालन। इसको रोटी के साथ, नान के साथ खाया जाता है, चावलों के साथ, चाइनीज़ राइस बनाएं उसके साथ भी ये बड़ा मज़े का लगता है। तो आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।